तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज इस सेशन में, मिड डे सेशन में, बात आपकी होगी, आपकी क्वेरीज की होगी। आपकी क्वेरीज में कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर बीज के बारे में है। दूसरी क्वेरी यहाँ पे है कि क्या यहाँ से बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों में कई लोगों ने कहा है कि यहाँ या तो 260 के करीब या 235 के करीब सिल्वर बीज है। तो वो रेट्स कब आएंगे और किस तरीके की मूवमेंट रहेगी बाकी सेकेंड हाफ में। लेकिन आज एक खास बात है आज के मार्केट में, क्योंकि आज के मार्केट में अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर ने आपको जो क्रूड ऑयल में अपसाइड आया है, एक गैप अप ओपनिंग हुई है। और क्या पैटर्न रहा है हमेशा से, इस बार जब यहाँ पे वॉर हुआ है, जब भी गैप अप ओपनिंग हम लोगों ने देखा है क्रूड ऑयल में आता हुआ, तो गोल्ड और सिल्वर में गैप डाउन हुआ है। आज जब गैप अप ओपनिंग हुआ है क्रूड ऑयल में, तो इसको यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर करा है गोल्ड और सिल्वर ने, और इसकी अपनी चाल है। यही चीज मैं आपको पिछले कुछ दिनों से समझा रही थी कि जब यहाँ पे $120 का जो चांदी $50 आता है, और $5600 का गोल्ड जब यहाँ पे आपको $4000 के लेवल पे आता है, और दोनों ही कमोडिटीज फंडामेंटली जब इतनी स्ट्रांग है, तो ऐसी कमोडिटी में आपको इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं, वो जैसे ही यहाँ पे एक मतलब चंक फॉल आता है, उसके बाद वो एंटर होना शुरू होते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्च महीने में चाइना ने $5400 पे कुछ खरीदा, उसके बाद जब प्राइसेस $4200 आया तो और भी खरीदा, 4000 आया तो और भी खरीदा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे गोल्ड में डाउनसाइड लेवल आता हुआ दिख रहा है, वैसे वैसे सेंट्रल बैंक जो है वो बायर्स हो रहे हैं। लेकिन अब ये इंडिकेशन आपको आ रहा है कहाँ से? जीएलडी और एसएलवी से। और ये मैं एक अलग से वीडियो में आपको शेयर करूंगी कि ये दोनों जो ईटीएफ है, क्योंकि एक वीडियो में नहीं होगा, एक में जीएलडी में शेयर करूंगी, एक में एसएलवी शेयर करूंगी। जब आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं ईटीएफ में, तो आपको इंटरनेशनल ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर का भी ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्क्रीन ही शेयर करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके की मूवमेंट अभी मार्केट में है, ट्रिगर्स क्या क्या यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं आई है क्रूड के बढ़ने से। ये भी कारण है कि गोल्ड सिल्वर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यील्ड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जबकि आप विक्स की बात करेंगे, ये विक्स आपको 17 जुलाई का है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आज का विक्स आना बाकी है, लेकिन हायर साइड है। अब यहाँ गोल्ड में क्या है, तो गोल्ड में मैंने ऑप्शन चेंज तो आपसे बहुत डिस्कस करा था, 3900 प्लस आपको 3850 एक लेवल जो है वो निकल के आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें, यहाँ से एक सपोर्ट जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। तो ज्यादा हम नहीं जाएंगे, ज्यादा यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन अभी अपसाइड का नहीं आया है गोल्ड में। लेकिन आप यहाँ से एक बार इस लेवल को ध्यान में रख के चलिए। ये वाला लेवल है आपको 4050 और ये लेवल है आपको 4070। ये लेवल क्रॉस होगा तभी आप इसमें अपसाइड मानिएगा, नहीं तो आप देख रहे हैं ना कि आज थोड़ा सा मतलब कि आया, एक अपसाइड आया, फिर यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपको पहला 4050 और दूसरा यहाँ पे 4070, ये लेवल ब्रीच होते ही आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकती है गोल्ड में। और बाद बाकी अगर आप कहेंगे कि कौन सा यहाँ पे सपोर्ट है जिसे हम इमीडिएट मान के चले, वो आपको 3960 का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज दायरे का कारोबार है, एक बार 4040 क्रॉस हो तभी आपको मेजर बाइंग आती हुई नजर आएगी। हमारे मार्केट में गोल्ड की बात करें तो हमारी मार्केट की कहानी अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको 24 पैसा रुपया जो है कमजोर होता हुआ दिख रहा है। इस चार्ट को देखने के बाद अब आपको अपना M6 का गोल्ड जो है वो अलग दिखेगा, क्योंकि रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। इस हिसाब से अपने बाजार में एक बारी 1,42,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस आपको यही वाला रहेगा 1,41,700 का, दूसरा यहाँ पे रहेगा 1,42,150 का। तो एक रिकवरी यहाँ ऑलरेडी आ रही है, हम लोगों ने 400 पॉइंट अपसाइड देखा है, तो ये आपको ले जा सकता है गोल्ड में 1,42,000। अब सिमिलर यहाँ पे जब हम गोल्ड की बात कर ही रहे हैं, तो साथ साथ में हम बात करेंगे गोल्ड के बीज की, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज थी कि मैं गोल्ड बीज पे यहाँ पे चर्चा करूं। गोल्ड बीज को अगर लेते हैं आपके सामने, एक बारी मैं टाइप करती हूँ, निकॉन ही लेते हैं, उससे बढ़िया रहता है। एक बार जैसे ही मैंने इसे निपॉन 20 को लिया, अब वो ये इस जगह पे आपको दिखेगा कि क्लियरली एक जो बेस बनाने की कोशिश हो रही है। तो जिन लोगों का यहाँ पे 120 या 121 वाला लेवल है, उनको आप एक महीने का टाइम फ्रेम रखिए, या फिर आप जुलाई एंड तक का मान के चलिए। फिलहाल आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 120 121 वाला, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। और अगस्त के लिए, पूरे अगस्त के लिए आपको एक बारी मान के चलना होगा कि हम 127 130 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि
यहाँ स्लो मूव आ रही है, तो स्लो मूव के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको अगस्त भर का वेट करना होगा, तब जाके आपको ये वाला लेवल जो है नजर आ सकता है, 130 से लेके 135 वाला। तो फिलहाल जुलाई महीने के लिए मेरी तरफ से 120 से 121 वाला ही अपसाइड का लेवल रहेगा। अब बात करेंगे सिल्वर की। ये सिल्वर का आपको स्पॉट मार्केट का चार्ट है, यानी कि एक्सएजी यूएसडी का चार्ट है। धीरे धीरे अब मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस आपको $59 तक आएगा, लेकिन अगेन $61 आपको ऑन चार्ट दिख रहा होगा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है झेलती हुई कमोडिटी नजर आ सकती है। ये वाला लेवल ही आपको एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इस बार अगर मूवमेंट आती भी है तो पहला $59 और दूसरा हम $62 मान के चल सकते हैं कि एक जो अपसाइड है वो आ सकता है। अभी का फिलहाल जो आपको सपोर्ट है वो $56 का है। सिमिलरली यहाँ पे उस दिन का जो लो लगा हुआ है वही आपको एक $55 का एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। उसके नीचे $51 है, लेकिन अभी लग रहा है एक रिकवरी इसको $60 तक ले जा सकती है। आज के दिन में भारतीय बाजार में भी हम लोगों ने चांदी में एक रिटर्न जो है वो आता हुआ देखा है, कमबैक आता हुआ देखा है, लेकिन मार्केट अभी स्टेबल होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी आपको अच्छी खासी, 217 के करीब का यहाँ आपको क्लोजिंग मिला था फ्राइडे को। आज ही गैप अप ओपनिंग हुई तो 2,20,000 यहाँ तक की जो मूव थी वो उससे ऊपर की मूव आपको देखने को मिली है। ये गैप फिल करने के लिए टेक्निकली आ सकती है चांदी नीचे और गैप फिल होता है तो लगभग आपको अगर थोड़ा भी यहाँ पे और आता है तो 2,17,700 के लेवल्स आते हैं। वहां पे इनिशियली एक मुझे लग रहा है कि बाय क्रिएट हो सकता है और अपसाइड में आपको 2,22,000 के करीब का लेवल मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बात होती है यहाँ पे सिल्वर बीज की। हम बात करेंगे कि सिल्वर बीज किस तरीके से दिखा रहा है। गोल्ड सिल्वर के चार्ट की तरह गोल्ड सिल्वर का, क्योंकि हम एमसीएक्स को यहाँ पे फॉलो करते नजर आ रहे हैं, तो इनके चार्ट्स भी अब आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। 207 के करीब है। मुझे लग रहा है कि एक बारी जुलाई महीने का लेके चले तो 210 से 212 ये एक जोन रहेगा जहां पे कि आपको प्राइसेस आता हुआ दिख सकता है। ये वाला लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। और ओवरऑल क्योंकि ये आवरली चार्ट पे है, ये आपको ज्यादा क्लियर कैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा डेली चार्ट पे। अब ये आपके सामने डेली चार्ट है। तो एक तरीके से यहाँ डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया है। किस दिन पे है एक बार मिला लीजिएगा आप लोग भी, 25 जून और ये है 17 जुलाई। एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक रिवर्सल है तो 213 से लेके 220 तक एक प्राइसेस जो है ओवरऑल अपसाइड ले सकता है। क्रूड ऑयल जिसकी बात हम कर रहे थे, ऑप्शन डेटा मैंने काफी डिटेल में दिखाया था आप लोगों को। 90 की तरफ हम यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कहानी अच्छी नहीं है। ये बता रहा है कि गोल्ड सिल्वर में जो रिकवरी आ रही है वो यहाँ आपको लिमिटेड है। इस बात को मान के चलिएगा, जब तक ये फॉल नहीं आता है तब तक आपको गोल्ड सिल्वर की रिकवरी बहुत स्ट्रांग आती हुई नहीं दिखेगी। अगर स्ट्रॉन्ग रिकवरी चाहिए तो इसको गिरना होगा यहाँ पे। और जबकि ये 87-88 डॉलर के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन चार्ट क्रूड ऑयल। अपना बाजार मैंने 8200 में बोला था, 8200 के करीब देखते हैं आज की हाई क्या लगी है। 8196, हाँ 4 पॉइंट नीचे है अभी मेरे से, लेकिन फिर भी इसको एक बार आप टारगेट अचीव होता हुआ ही मानिए। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अगर आप लोग बाए हैं क्रूड में, आप लोगों को यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो है इसके लिए बड़ा वो चाहिए, बड़ी न्यूज चाहिए, और वो ना हो वो बेहतर है मेरे ख्याल से। और 8680 तक आपको एक बारी प्राइसेस, अगर वर्स्ट न्यूज आती है उसके लिए तैयारी करिए। एक लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी कि नाइमेक्स $90, हमारा एमसीएक्स $86-80 की एक क्लोजिंग दे सकता है। और तब तक लेके उसके लिए एक कंडीशन अप्लाइड है। ये जो हमारा रिट्रेसमेंट है ना, 8200 से ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तब जाके आपको वो हायर साइड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल क्रूड तेज है और एक बार कोशिश कर सकता है 8200 के ऊपर की क्लोजिंग देने का, जरूर कोशिश कर सकता है। और देखते हैं ये पैटर्न कुछ बनता है या नहीं। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह एक आपको ये शोल्डर है, ये हेड बना, देखते हैं ये बनता है या फिर यहाँ से ये करेक्ट होता है। करेक्ट हो तो वो ज्यादा बढ़िया है। अब नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस 2.88 के करीब है, 1% का गिरावट है। एक ऊपर नीचे से संभलती हुई मार्केट दिख रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ₹3 तक की गिरावट है। मेरे ख्याल से कल जो मार्केट संभली थी फ्राइडे, वहीं तक आने की कोशिश हो सकती है 282 के करीब का, और लोअर साइड हमारा 273 रहेगा। इसमें फिलहाल आपको ट्रेड को छोड़ना चाहिए। एल्यूमिनियम में अब प्राइसेस जो है वो थोड़ा लोअर साइड ही मुझे लग रहा है कि रहेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए एल्यूमिनियम को, तो 20 जुलाई का अगर ट्रेड देखा जाए तो ये डाउन साइड बोल रहा है। 340 के करीब मुझे एल्यूमिनियम आता हुआ नजर आ रहा है।
जबकि ज़िंक जो है एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी यही है, इसमें डेफिसिट बढ़ रहा है 2026 का, तो एक बार 380 की तरफ जाता हुआ दिख सकती है और इसने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रीच करके एक हायर रेजिस्टेंस बनाया है। तो 380 मुझे लग रहा है कि ज़िंक जा सकता है, जबकि कॉपर में मैंने 1285 बोला था कि एक बारी आ सकता है। फ्राइडे की क्लोजिंग भी यहाँ पे लगभग 1290 के करीब का एक दिखाया था, एक रिकवरी है, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं लग रहा अभी कि ये रिकवरी जो है वो टिकाऊ होगी। तो फिलहाल अगर आप इसमें बाइंग है तो आपको 1310 के करीब निकलना भी चाहिए। निकल में 10 रुपए का एक अपसाइड है, रेजिस्टेंस फेस करेगी ये कमोडिटी 1652 के करीब। आरएसआई हालांकि मिड में ही है, ये एक अपसाइड का इशारा दे रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रिगर्स होने चाहिए। और अगर मैं बात करूँ स्पाइसेस कॉन्ट्रैक्ट की, अब मेरे रडार पे जीरा है, मैं इस पे अपडेट दूंगी। टर्मरिक का मैंने अपडेट दिया था, व्यूज उस पे कम आए थे, और टर्मरिक के अपडेट में मैंने आपको कहा था कि 24,000 25,000 की कमोडिटी हो सकती है, लेकिन वो बढ़ चुकी है कमोडिटी। हमारे लिए सबसे बढ़िया कमोडिटी अभी जीरा है, जिसमें 23,000 का लेवल मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश करूंगी एक वीडियो बनाने की इसमें, जबकि टर्मरिक में अब यहाँ आपको जो अपसाइड मूव है वो फिलहाल फिलहाल आपको मान के चलना होगा 22,000 का। इसमें कहानी ये है कि रेन से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इरेटिक रेन से सोइंग की भी खबर थोड़ी वैसी आ रही है, प्लस है कि क्वालिटी कंसर्न आ रहा है, क्वालिटी क्रॉप हमारे पास कम है, विदेशों से डिमांड बढ़ी है, इस वजह से भी हम लोगों को यहाँ एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। इस चीज पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना भी तेजी आई है ना, ये हायर वॉल्यूम के साथ आई है। जब तक कि हायर वॉल्यूम के साथ तेजी है ना, आपको जो ट्रेंड है वो फर्म रहेगा। जबकि जीरे में भी आप देखिए जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ऊपर यहाँ पे, जबकि हाफ डे अभी ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी जो एवरेज है उसको पार करता हुआ दिख रहा है। अगर ये वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, इसमें इट मीन्स की हेल्दी ट्रेंड है। धनिया में एवरेज वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, प्राइसेस हायर साइड है, 18,000 धनिया को मान के चलिए। तो कहने का मोटा मोटी मतलब ये है, ये समय स्पाइसेस का है, जब आपको मानसून डिमांड से, त्योहारी डिमांड से लेके शादियों का डिमांड भी आता है। लेकिन ग्वारगम के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, डाउनसाइड यहाँ पे 11,800 का होगा। ग्वार सीड में एक बारी मुझे लग रहा है कि नीचे का ही ये लेवल ले सकता है, 6100 वाला। क्योंकि कैस्टर जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई कमोडिटी है, इसमें चाइना को एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हुआ है कैस्टर में, और ये भी वजह है कि हम लोगों ने अपसाइड देखा है 7386 मानिए इस हफ्ते में। लेकिन जाने से पहले मुझे एक बारी आप लोगों से बात करनी है मेंथा ऑयल पे। मेंथा ऑयल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, काफी हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ देखा है, लेकिन एक अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है 1335 तक मान के चलिए। एक बार फिर से मेंथा आ सकता है, और ये कमोडिटी ने काफी दिनों बाद, काफी परेशानी के बाद विद वॉल्यूम एक अपसाइड दिया है। मुझे लग रहा है 1330 से लेके 1370 तक का जोन आ सकता है। जबकि कोकुड की बात की जाए तो कोकुड में अब थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रेशर था वो हम लोगों ने आता हुआ देखा था, लेकिन कमोडिटी की डिमांड अभी थोड़ा ज्यादा है, और एल नीनो से भी इन सब पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। तो हायर साइड आपकी जो कोकुड है वो 3881 तो है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसका फिबोनाची देखे ना, तो मुझे लग रहा है कि 4041 इसका पहला एक वो बनना चाहिए, रेजिस्टेंस बनना चाहिए, और वहां तक ये कमोडिटी जो है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लग रहा है कि 4059 धीरे धीरे यहाँ की ओर बढ़ती हुई ये कमोडिटी आपको दिख सकती है। तो कोकुड बड़े अच्छे रेंज में है और एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। जाने से पहले एक बारी आपको मतलब देखना चाहिए, इन्वेस्टिंग देखना चाहिए। इन्वेस्टिंग पे आपको पता चलेगा कि एक बारी ये देख लीजिए कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है, सीपीआई है, आज जापान बंद है, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो थर्सडे यहाँ पे आना है। और फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है, और ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई भी यहाँ पे एक बार आता हुआ नजर आएगा। इन सब डेटा पे नजर रखेंगे, लेकिन आप अपने ट्रेड को यहाँ पे एक बारी अच्छे से जरूर देखिएगा। थैंक यू।